बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे, इसका हमको भी नहीं मालूम। और शिव महापुराण की कथा में कहीं पर नहीं लिखा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। कई कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम अगर भगवान शंकर को अगर एक दिन जल नहीं चढ़ाएंगे तो हमें पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा तो क्या हम नरक चले जाएंगे। कोई कहता है कि हम भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाएंगे, आचमन करेंगे, कोई पाप लग जाएगा तो हम नरक चले जाएंगे। हमारी शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक के अंतर्गत कहीं पर नहीं लिखा कि तुम नरक जा रहे हो कि तुम बैकुंठ को जा रहे हो। शिव महापुराण की कथा तो एक बात कहती है, जो जीते जी इस श्वास के चलते चलते, जो अपने शरीर के चलते चलते जीते जी जो महादेव की मंदिर की सीढ़ी पर प्रतिदिन चढ़ता है, महादेव के मंदिर के ओटले पर प्रतिदिन चढ़ता है, महादेव के मंदिर तक जो प्रतिदिन जाता है, उसको ना नरक जाना पड़ता है ना बैकुंठ जाना पड़ता है, वो सीधे कैलाश धाम की ओर जाता है। स्वर्ग की कामना किसको? स्वर्ग में मिलता क्या है? नरक में क्या मिलेगा? धक्के खाने को मिलेगा, झूठा खाने को मिलेगा, जैसा कर्म करा है उसके अनुसार भोगने को मिलेगा। बैकुंठ में क्या मिलेगा? सोने की थाली में रबड़ी, रसगुल्ला, राजभोग, मोहनथाल, मठरी, सारी सामग्री 56 भोग बैकुंठ में रोज मिलेंगे। पर कब तक मिलेंगे बैकुंठ में? जब तक तुम्हारा पुण्य प्रबल है, जब तक तुम्हारा पुण्य बहुत प्रखरता में है, तब तक तुम्हें बैकुंठ में अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, तब तक बैकुंठ में तुम्हें एसी के कमरे में सोने को मिलेगा, तब तक बैकुंठ में तुम्हें राजसी ठाट मिलेगा। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हें धक्के मारकर वापस इस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। अब नरक में तुम धक्के खाओगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भोग दिए जाएंगे, जब भुगत गए कर्म तब उसके बाद तुमको फिर मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बैकुंठ से भी पुण्य समाप्त होने पर धक्का मार दिया जाता है, नरक से भी पाप खत्म होने के बाद धक्का मार दिया जाता है। पर एक देवाधिदेव महादेव का दरबार एक ऐसा होता है जहां से कभी धक्का नहीं मारा जाता। शंकर ने अपने पास में संजो कर अपना गण बनाकर रख लेते हैं। वो केवल शिव है, वो केवल ओघड़ी है, वो केवल शंभू है। वो धक्का नहीं मारता, वो ठोकर नहीं लगने देता। आज कोई कह रहा था, गुरुजी आपने सारे विश्व के लोगों के हाथ में एक एक कलश, एक एक लोटा पकड़ा दिया पानी का। हमने कहा जब से उन्हें कलश पकड़ा है तब से उनके हृदय का क्लेश समाप्त हो गया है। यह कलश पकड़ने का भी एक आनंद है। जब से कलश पकड़ा तब से क्लेश चले गए। कलश हाथ में है, लोटा हाथ में है। और हम तो फिर कहेंगे, तुम्हारे घर के बच्चों को संस्कार दीजिए, तुम्हारे घर के बच्चों को ज्ञान प्रदान करिए, तुम्हारे घर के बच्चों को अगरबत्ती पकड़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारे घर के बच्चों को एक लोटा जल पकड़ाना प्रारंभ करो। जिसके घर के बच्चे बचपन में भगवान के मंदिर में अगरबत्ती पकड़ लेते हैं, जिसके घर के बच्चे भगवान की चौखट पर अगरबत्ती पकड़ लेते हैं, उसके घर के बच्चे कभी चौराहे पर खड़े होकर सिगरेट और बीड़ी नहीं पकड़ते हैं। ये याद रखना। माता पिता से छुपकर, गाड़ी भुड़ भुड़ कर कर, गली में चुपचाप से खड़े होकर, चारों तरफ के गाड़ी के कांच लगाकर उन्हीं के बच्चे सिगरेट और बीड़ी पीते हैं, जिनके घर के बच्चों ने बचपन में उनको अगरबत्ती पकड़ना नहीं सिखाया, जिनके घर के बच्चों को घर के संस्कार नहीं मिल पाए। आज की 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा छुपकर माता पिता से कहीं सिगरेट, कहीं बीड़ी, कहीं चिलम, कहीं नशा कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, कौन ने दिया इनको ज्ञान? कौन ने भेज दिया इनको उस बीड़ी और सिगरेट तक? कौन ने भेज दिया उनको उस नशे तक? कौन ने भेज दिया उनको मदिरा तक? कोई दूसरा भेजने वाला नहीं था। हम डरते थे अपने बच्चों से। छोटी छोटी मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी बहुएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करेंगे,
इस व्यासपीठ से जो भी कहते हैं आपके हित की बात कहते हैं। आपका बच्चा अगर सवर गया, आपके बच्चों में अगर संस्कार आ गए, थोड़ा बच्चा चिढ़ेगा, क्या मम्मी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं पानी चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं अगरबत्ती लगाने नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं ये करने नहीं जाऊंगा। बच्चों को डांट कर भेजो, चाहे चिल्ला कर भेजो, चाहे पीछा पकड़ कर भेजो। थोड़ी सी दवाई कड़वी जरूर होगी, गोली और इंजेक्शन इन दोनों में बहुत अंतर है। गोली धीरे धीरे रोग को समाप्त करती है और एक इंजेक्शन लग जाए तो रोग 15 से 20 मिनट में समाप्त होना चालू हो जाता है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, थोड़ा तकलीफ जरूर आएगी, थोड़ा आपको बच्चों के पीछे पड़ना पड़ेगा। कल कथा में कहा था, अच्छी सीख देने के लिए बच्चों के पीछे पड़ना पड़ता है, बुरी सीख बच्चों को पीछे पड़कर नहीं दी जाती, बुरी सीख तो बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। आज इस पत्र में एक पत्र आया है, बड़ी सुंदर बात उसमें लिखी है। मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मेरा निवास उत्तर प्रदेश एटा जिला कानपुर देहात से। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा जिसका नाम अंकित गुप्ता है, बार बार मना करने के बाद भी गुरुदेव नशा करने की वजह से उसका लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो गए। जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि इसका किडनी और लीवर दोनों बेकार हो चुका है। पर गुरुदेव आपकी कथा के माध्यम से हमारा भरोसा पक्का था। बाबा के 16 सोमवार व्रत किए, बाबा की कृपा से हमें 7 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव, मेरी पत्नी बाबा की कथा श्रवण करते करते उनकी परम भक्त है। गुरुदेव, शरीर में जो रोग है, नशे की वजह से जो रोग ग्रसित होता चले गया, लीवर किडनी जो धीरे धीरे, साउंड अच्छा है, थोड़ा आवाज बढ़ा दो, धीरे धीरे जो लीवर किडनी डैमेज हो गया था। अब विचार करा कि ये लीवर किडनी जब पूर्ण तरह से डैमेज हो गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो इसको करें तो कैसे इसको वापस प्रबल करें। तब मन में आया सीहोर जाएं और वहां से रुद्राक्ष लाएं। गुरुदेव, लोग तो हंसते हैं आपके रुद्राक्ष के ऊपर कि थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा, आपके रुद्राक्ष के ऊपर लोग तो हंसते हैं, और गुरुदेव उस रुद्राक्ष ने तांबे के कलश में जल गलाना, रुद्राक्ष डालकर शिव जी को चढ़ाना, उसका जल पीना। बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दी है। ये शिव तत्व। अब हॉस्पिटल से भी छुट्टी हुई, बाबा की कृपा हुई। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते हैं। भरोसा इसी को कहते हैं। जब आपका विश्वास, जब आपकी दृढ़ता, जब आपका भरोसा प्रबल होता है, जब आपकी दृढ़ता प्रबल होती है, भरोसा प्रबल होता है, तब शिव की प्राप्ति शीघ्र होती है। आज इस कथा के पंडाल में लगभग 3-4 लाख लोग भक्त
इस कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हैं। पंडाल में जगह नहीं है तो लोग जो साइड का हाईवे के साइड की जो रोड है वो पूरी रोड भरी पड़ी हुई है। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों से कि बाहर के भी भक्तों का आप जरूर दर्शन एलईडी पर भी और आस्था चैनल पर भी कराते रहे। लाखों भक्त, अब आप जो आए हैं कथा को श्रवण करने के लिए, आप जो पहुंचे हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए, आप जो पहुंचे हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, आपका विश्वास जागृत हुआ तब तो आप कथा में पहुंचे हो। आपका विश्वास प्रबल हुआ तब तो आप कथा के अंदर पहुंचे हो। जब विश्वास प्रबल होता है तब परमात्मा का साक्षीकरण होता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पकड़, शंभो मैं तेरी पकड़। ये हमारा विश्वास दृढ़ हुआ है, ये हमारा भरोसा पक्का हुआ है। जब विश्वास दृढ़ होता है परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। बच्चों को ऐसी आदत डाल दो कि तुम सवेरे उठो, मम्मी मुझे स्कूल जाना है, स्कूल के पहले ड्रेस पहन कर जा, पहले मंदिर जा। जिसके बच्चे मंदिर का दरवाजा पहुंचना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके बच्चे शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। संस्कार दिया अपने बच्चों को। कितना थोड़ा हमारी बात का बुरा जरूर लगेगा, पर लग जाए तो ए ब्रज की जीजी और ब्रज के मेरे जीजाओं, थोड़ा बुरा लगेगा, लग जाए। बेटे तो बेटे, आज के समय में इतनी विद्या को गलत मत सोचो, विद्या गलत ना समझो। आज के जमाने के बेटे तो बेटे, बेटियां भी गाड़ियां खड़ी कर कर कहीं गलत सिगरेट बीड़ी कुछ गलत व्यसन की ओर जा रही है। हमारा निवेदन, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे, तुम्हारे गर्भ में जन्म लेने वाले बच्चों पर उस धुएं का गलत असर जब आपके उदर में होगा, आपकी बच्चादानी में होगा, कहीं लीवर कहीं किडनी, आपका भीतर का उदर के भीतर का अंश खराब होगा तो बच्चों पर क्या असर होगा? थोड़ा सा आपके माता पिता ने बहुत भरोसा रखकर आपको पढ़ने भेजा, बहुत आपके माता पिता ने भरोसा रखकर आपको पढ़ने के लिए भेजा है, आपके माता पिता ने आपको अच्छी एजुकेशन के लिए भेजा है, आपके माता पिता ने बड़ी बड़ी आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में भेजा है। जितना माता पिता की कैपेसिटी नहीं उतना खर्चा कर कर माता पिता तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे
गलत शोक के कारण आपके माता पिता को कुछ उंगली ना उठ जाए। आज मुझे कोसी में आज कथा का छठा दिवस है। सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी और सौरभ जी अग्रवाल जी इस कथा को करवा रहे हैं। आज आपकी कोसी में हम एक बात जरूर कहेंगे, हमको अच्छा लगा ये कोसी में। आज सुबह एक बहू जब सबसे मिल रहे थे तब एक बहू हाथ जोड़कर निवेदन कर रही थी, गुरुदेव हमारे ससुराल में आशीर्वाद देना कि हमारा ससुराल हमेशा खूब सुखी रहे और शंकर की भक्ति करता रहे। जब उस बहू के मुख से सुना, जब उस बहू के मुख से श्रवण करा, जब उस बहू के मुख से श्रवण किया तो बड़ा अच्छा लगा। बहू के मुख से जब सुना तो अच्छा लगा कि ये सोच, ये संस्कार बहुओं के अंदर, यहां के नहीं अपने मायके के हैं। आज बहू अगर कह रही है कि हमारा ससुराल सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, तो ये उसके यहाँ के संस्कार नहीं, अपने माता पिता के घर के संस्कार हैं जो बहू के अंदर आते हैं। और बहू कहती है कि मेरा ससुराल सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, ऐसा वर दीजिए। ये संस्कार हमारे भीतर होना चाहिए। हम संस्कारों से विहीन होते चले जाए। भगवान शंकर, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि आप भगवान की जो अविरल भक्ति है, उस भक्ति को अगर पाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं व्यसन से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। शिव कथा कह रही है, जितना आप भगवान शंकर के करीब में जाओगे, जितना आप शिव के करीब में जाओगे, जितना आप भगवान के मंदिर के पास में जाओगे, जितना आप शंकर के करीब में जाओगे, जितना आप भगवान की शरणागति के पास पहुंचोगे, उतना उतना आपकी जिंदगी में सुख का अनुभव आपको होता चलेगा। आप सब दुकान करते हो, धंधा करते हो, नौकरी करते हो, उसके बाद अपने घर जाते हो कि नहीं जाते हो? जम के बोलो जरा। आप में से कितने लोग हैं जो दुकान करने के बाद घर नहीं जाते? कोई है ऐसा जो दुकान करता है और दुकान पे सो जाता है? अरे बोलो, जम के तो बोलो। कोई है? दुकान करने के बाद कहां जाते हो? घर जाते हो। नौकरी करके कहां जाते हो? घर जाते हो। दुकान करके, नौकरी कर कर, शादी कर कर, सब कर्म कर कर आप अपने घर जाते हो। अच्छा काम करते हो तो भी घर जाते हो, बुरा काम करते हो तो भी घर जाते हो, नौकरी करते हो तो भी घर जाते हो, दुकान करते हो तो भी घर जाते हो, फैक्ट्री पर जाते हो तो भी घर जाते हो। जैसे अच्छा बुरा बेकार नौकरी पैसा जो कर रहे हो उसके बाद अपने घर जरूर जाते हो, उसी तरह प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भी रोज जाओ। क्यों? अच्छा बुरा कैसा भी करोगे, महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हें गले से लगाता रहेगा और तुम्हारे पाप को धोता रहेगा। शिव तुम्हारे कर्म को धोता रहेगा, शिव भगवान शंकर तुम्हारे पाप कर्म को धोता रहेगा। कल वृंदावन बिहारी लाल जी के दर्शन किए, श्री रंगेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, श्री भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। फिर मन में भाव उत्पन्न हुआ, परम पूज्य ब्रजरस, इस ब्रजरज के सिरमौर, इस ब्रजरज के मणिरत्न मलुक पीठाधीश्वर पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के पास जाए। जब उनके पास पहुंचे, प्रणाम किया, नमन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। ब्रज के सिरमौर संत शिरोमणि मलुक पीठाधीश्वर पर पूज्य संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहे कि महाराज जी,
हमारे ब्रज रज में जो भूतेश्वर महादेव हैं, ये ब्रज रज के प्रत्येक आने वाले जाने वाले अच्छे बुरे जैसे भी जीव हैं, ब्राह्मण हो, संत हो, साधु हो, गुरु हो, साधारण व्यक्ति हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबका खाता, सबका हिसाब भूतेश्वर महादेव रखते हैं। और उन्होंने ये बात बड़ी सुंदर तरीके से की कि महाराज जी, जब किसी को दंड देना होता है ना, जब भूतेश्वर महादेव किसी को दंड देते हैं ना, तो जब जीव मरता है, प्राण छोड़ता है और जाता है, तो भूतेश्वर महादेव जी से पूछा जाता है कि इसके कर्म का लेखा दीजिए, इस कर्म का क्या भोग भुगताना है। तो भूतेश्वर महादेव जी कहते हैं कि इसको कर्म का भोग भुगताने से अच्छा है इसको एक काम करो कि इसको वापिस कहीं ना कहीं जनमानस की सेवा में लगा दीजिए। ये जब संसार के लोगों की सेवा करेगा तो अपने आप भगवान की अविरल भक्ति को पाकर फिर मोक्ष पा लेगा। ये उसका एक सुख है। भूतेश्वर महादेव साथ देते हैं ब्रज में आने वालों का। और क्या साथ देते हैं भूतेश्वर महादेव? तो उन्होंने कहा भूतेश्वर महादेव साथ ये देते हैं कि कह देते हैं यमदूतों से, इनको नरक ना ले जाइए, इनको एक काम करो, यहाँ भेजो हमारे पास में, हम इनको ब्रज 84 कोस की खूब यात्रा कराएंगे, खूब यात्रा कराएंगे। तो इतने में यमराज कहते हैं कि भोलेनाथ, आप अगर इनको ब्रज 84 कोस की यात्रा कराओगे तो ये तो बेकुंठ चले जाएंगे। तो इतने में भूतेश्वर भोलेनाथ कहते हैं, अगर ये ब्रज की रज में आया है, कैसा भी जीव है, कितना भी कपट करा हो, कितना भी पाप करा हो, पर ये भूतेश्वर महादेव के इस पावन क्षेत्र में आया है, भगवान कृष्ण के क्षेत्र में आया है, तो इसको नरक तो नहीं भोगने देंगे। इसलिए इसको ब्रज 84 कोस की हम यात्रा करा करा कर वापिस पुण्य में बना देंगे और वापिस बैकुंठ का अधिपत्य इसको प्राप्त करा देंगे। इसको हम भोगने नहीं देंगे। इसको हम भटकने नहीं देंगे। मेरा शिव करता ही ऐसा, मेरे बाबा भोलेनाथ करते ही है। कितना सुंदर भाव कहा महाराज जी की एक बार ब्रज में बड़ा सुंदर रास की तैयारी थी और खूब सुंदर रास होता था। और उस रास में पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, इंद्राणी, सारी देवियां सुंदर सुंदर रूप धारण कर कर ब्रज की रज में रास करने के लिए आ जाती। बड़ा सुंदर सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर। बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार। अब एक बार भगवान भोलेनाथ जी के मन में आया, भगवान शिव जी के मन में आया, देवाधिदेव महादेव ने विचार करा, भगवान शंकर ने सोचा कि रोज पार्वती मैया कहाँ चली जाती हैं, प्रतिदिन समझ में नहीं आता, कहाँ कहाँ घूमती रहती। बाबा को थोड़ा सा लगा कि पार्वती रोज प्रतिदिन मेरे साथ प्रदोष काल में घूमने जाती थी और प्रदोष काल में मेरे साथ घूम के आने के बाद तो जब आती थी तो बैठती थी, पर अभी अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पार्वती रोज रात्रि के समय पर चली जाती है, आखिर ये जाती कहाँ है? बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत उसी समय पर भगवान नारायण को आमंत्रित करा। बैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा, हर हर महादेव। भगवान शिव ने जैसे ही कहा, बाबा आप आए हैं, भगवान नारायण ने कहा, बोलिए भोलेनाथ जी क्या बात है? भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती जी रोज रात्रि होती है और कहीं ना कहीं चली जाती है। इतने में तो भगवान विष्णु भी बोले, जैसी समस्या तुम्हारी है वैसी समस्या हमारी है। दूर के ढोल, अरे जम के तो बोलो जरा, सुहावना। जो समस्या तुम्हारी वो समस्या हमारी।
कई पत्नियों की आदत रहती है दूसरे के पति देखकर तुरंत अपने पति से कहती हैं उनको देख लो। तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपनी धर्म पत्नी का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं। अब तुमने अपने पति से कहा उनको देख लो, और जिसको कहा था ना उसकी पत्नी भी यही कहती है, जिसको कहा उसकी पत्नी भी यही कहती है। तुम्हें तो रत्ती भर की अक्ल नहीं है, उनको देख लो तुम्हारे दोस्त को कितने अच्छे हैं। इसकी निगाह में उनके पति श्रेष्ठ हैं, उनकी निगाह में इनके पति श्रेष्ठ हैं। ये शॉपिंग की दुकान का वो सामान है जो हमको लगता है कि अच्छा है, जब लेकर जाते हैं और वापरते हैं तब मालूम पड़ता है कैसे। हमको लग रहा है भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा ये तुम्हारा गलत कहना है। महादेव जी कहते हैं, शंकर जी ने कहा पार्वती जी ना जाने कहाँ चली जाती है रोज रात्रि को। भगवान नारायण कर रहे हैं ये तुम्हारी समस्या नहीं हमारी भी है। भगवान कर रहे हैं लक्ष्मी भी ना जाने कहाँ चली जाती है। इतने में दोनों देवताओं ने आवाज लगाई ब्रह्मा जी को और ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मदेव जरा पता लगा कर बताओ पार्वती और लक्ष्मी रात्रि के समय पर कहाँ जाती हैं। जरा सरस्वती मैया को मालूम होगा, ब्रह्माणी को ब्रह्माणी से पूछो। इतने में ब्रह्मा जी बोले उसके तो खुद पते ठिकाने नहीं, उसके भी पते नहीं। चलो ब्रह्मा जी तुम्हारे बस की बात नहीं है, इंद्रदेव को बुलाया। इंद्रदेव को बुलाया। इंद्रदेव आपको पता कर कर बताना है, इंद्राणी देवी को भेजिए। एक नारी ही पता लगा सकती है कि नारी कहां जा रही है। इंद्राणी को भेजो और पता लगा कर बताओ कि पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती रात्रि के समय पर कहां जाती हैं। इंद्रदेव ने कहा आज पूरे 14 दिन हो गए, हमको ही नहीं मालूम है। शाम प्रदोष काल होता है, रोज तो प्रदोष काल में शंकर पार्वती का दर्शन करने के लिए बाहर निकलती थी तो सज धज के जाती थी। तो हमको ऐसा लगा कि ये श्रृंगार कर कर दर्शन करने जाती होगी, पर प्रदोष काल के बाद में तो रात्रि के पते ही नहीं पड़ते कि कहां चली गई, मिलती ही नहीं। शंकर भगवान ने कहा व्यर्थ की बात है, ये तो इंद्र तुम्हारे बस की नहीं, ब्रह्मा तुम्हारे बस की नहीं, भगवान नारायण तुम्हारे बस की नहीं, मुझे पता लगाना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले देखो अब हम तो ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते क्योंकि बैकुंठ के राजा हैं, बैकुंठ अधिपति है। राजा महाराजा को इतनी सहजता में तो निकलते नहीं है। ब्रह्मा जी बोले मैं भी ज्यादा कहीं जा नहीं सकता। इंद्र बोले मैं सिंहासन का अधिपति कहीं जा नहीं सकता। शंकर भगवान बोले तुम चिंता मत करो भैया, मैं सब दूर चले जाऊंगा, मुझे क्या करना, मैं तो गली गली कूचे कूचे में जहां मिलता हूं कहां आराम से निवास करता हूं, मैं जाता हूं। शंकर भगवान ब्रज की धरा पर आ गए और ब्रज की धरा पर आने के बाद देवादिदेव महादेव जब ब्रज की रज में पहुंचे तो ब्रज की रज में पहुंचते से उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर वन के अंदर बड़े आनंद के साथ गोपियां रास कर रही हैं और वहीं भगवान कृष्ण हैं, वहीं पार्वती लक्ष्मी सरस्वती इंद्राणी 33 कोटि देवता और उनकी धर्म पत्नियां सब वहीं पर विराजमान। पुरुष एक भी नहीं, बस एक, वो भगवान कृष्ण है। अब तो शंकर भगवान को लगा मेरे द्वारकानाथ, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण इस ब्रज की धरा पर रास कर रहे हैं और मैं कैलाश पर बैठा, अब भी जाता हूं। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे इतने में ललिता जी वहीं खड़ी थी और ललिता जी ने भगवान शंकर का हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचा। बाबा, ओ बाबा, कहां जा रहे हो? बाबा कहने लगे आप हमें जानती नहीं हो? ललिता जी कहती हम अच्छे से जानते हैं आपको, सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो तुम। तो ये मत सोचो कि हम पहचानते नहीं।
देखा शंकर भगवान ललिता जी को एक टकी लगाकर देखते रहे, एक टकी। अब बहुत ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना। लोग कहते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता था तो प्रलय आ जाता था। क्या आता था? प्रलय। कहते हैं ललिता जी को देखने के लिए शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को भी खोल लेते हैं, मात्र उस ललिता का दर्शन करने के लिए। ब्रज की धरा में, ब्रज की भूमि में, ब्रज की धरोहर में अष्ट सखियों में से एक सखी राधा जी की ललिता जी ऐसी हैं जिनका दर्शन करने के लिए भगवान शंकर को भी 3 नेत्र कम पड़ जाते हैं। जरा विचार करना, जिसकी सखी का दर्शन करने के लिए शंकर भगवान के 3 नेत्र कम पड़ते होंगे, तो वो राधा रानी का दर्शन करने के लिए देवताओं को कितने नेत्र कम पड़ते हो? केवल राधा जी का दर्शन करने, एक ये तो सखी है, अष्ट सखियों में एक सखी ललिता। कहते हैं भगवान शिव ने 3 नेत्र खोल लिए। अब लोगों का संशय मिटना चाहिए यहां पर। कई लोग कहते हैं भगवान रुद्र हैं, क्रोध करते हैं, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है तब सब भस्म कर देते हैं। शंकर जी के व्रत में, पूजन में कोई कमी पड़ जाए, शंकर जी की अर्चना में कोई कमी पड़ जाए तो शंकर जी क्रोध कर देते हैं, शंकर जी भगवान नष्ट कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों में फैलाया गया भ्रम है। जो कहते हैं कि शंकर जी का व्रत नहीं करोगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में कमी रह गई तो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में ये कमी रह गई तो रुष्ट हो जाएंगे, ये लोगों का फैलाया गया भ्रम है कि शंकर जी रुष्ट होते हैं। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है उनका? आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है आपने तुरंत याद किया और वो आपके सामने प्रकट हो गया, आपने जल चढ़ाया वो आपके सामने आ गया, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाला, बड़ी जल्दी तुम्हारे सम्मुख में आने वाला, बड़ी जल्दी प्रसन्नता में तुमको वर प्रदान करने वाला केवल एक है और वो देव अधिदेव महादेव आशुतोष कहा जिसको। ये दुनिया के लोग बड़े भ्रम फैलाते हैं। दुनिया के लोगों ने बहुत भ्रम फैलाया। कोई ने कहा शंकर जी भांग पीते हैं, कोई कहता है शंकर जी धतूरा खाते हैं, कोई कहता है शंकर भगवान को तो गांजा पीते हैं, कोई कहता है शंकर भगवान को नशा लगता है, कोई कहता है भगवान शंकर को बलि चढ़ती है। ना 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 ना, किसी पुराण में, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक ऐसा बता दो जिसमें शंकर जी को भांग खाते दिखाया हो। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक बता दो जिसमें भगवान शंकर को गांजा पीते बताया गया हो। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक बता दो जिसमें शंकर जी को नशेला बताया गया। ये लोगों को भ्रम है। ये हमारे सनातन धर्म के ऊपर लोग आक्षेप करने वाले लगे हुए हैं। हमारे सनातन धर्म को लोग बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। और मेरा इस ब्रज की रज से संपूर्ण देशवासियों से यही निवेदन है, अगर कोई तुमसे कहे कि शिव जी नशा करते हैं, शंकर भगवान नशा करते हैं या शिव जी ये काम करते हैं, तो आप ऐसी पोस्ट को, ऐसी फेसबुक, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या कहीं आई हुई पोस्ट को कभी किसी को मत भेजो। शंकर कभी ना नशा करते थे ना नशा करने की प्रेरणा देते हैं। शंकर तो राम और कृष्ण की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। वो नशा नहीं करते, वो नशे से दूर है। शिव जी ने हाथ में डमरू पकड़ा है, डमरू। जम के बोलो जरा, क्या पकड़ा है? डमरू। और दूसरे हाथ में त्रिशूल। अब दूसरी चीज पकड़ने के लिए हाथ कहां है? तुम्हारे हाथ फ्री हैं। किसके?
तुम्हारे हाथ फ्री हैं, इसलिए बच्चा जन्म लेता है, मां थोड़े दिन तक स्तनपान कराती है और उसके हाथ में दूध की